ये वीडियो सिर्फ जानकारी और सीखने के लिए है। कोई निवेश सलाह नहीं है। निवेश से पहले खुद रिसर्च करें या किसी अच्छे सलाहकार से राय लें। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां हर रोज बात होती है समझदारी की और आपकी कमाई की। आज मंगलवार है और हफ्ते की दूसरी सुबह। कल की गिरावट के बाद आज हर किसी की निगाहें यही पूछ रही हैं कि आज मार्केट संभलेगा या फिर और फिसलेगा। तो चलिए एक एक करके सारा सीन समझते हैं। ग्लोबल मार्केट, क्या चल रहा है बाहर की दुनिया में? सबसे पहले नजर डालते हैं ग्लोबल इंडिकेटर्स पर। कल यूएस के बाजार थोड़े संभले। डाउ जोन्स करीब 88 अंक ऊपर और नैस्डैक में भी 55 अंकों की तेजी रही। यानी अमेरिका में इन्वेस्टर्स थोड़ा कॉन्फिडेंट दिखे। शायद इस हफ्ते के अर्निंग सीजन से कुछ उम्मीदें हैं। अब बात करते हैं अपने गिफ्ट निफ्टी की। 25,171.50 पर ट्रेड कर रहा है, मतलब करीब 0.08% की हल्की तेजी। यानी साफ है कि आज का बाजार फ्लैट से थोड़ा पॉजिटिव खुलेगा। रुपी और एफआईआईज की चाल। अब आते हैं। रुपी 85.8 के आसपास ही टिक गया है, यानी न ज्यादा कमजोरी न मजबूती, स्टेबल। अब जानते हैं कि बड़े खिलाड़ी यानी एफआईआई डीआईआई क्या कर रहे हैं। कल के आंकड़े बताते हैं कि एफआईआईज ने 1134 करोड़ की बिकवाली की, जबकि डीआईआईज ने 982 करोड़ की खरीदारी की। मतलब विदेशी निवेशक थोड़ा कॉशियस हैं, लेकिन अपने घरेलू निवेशकों ने बाजार को पूरी तरह गिरने नहीं दिया। ग्लोबल टैरिफ्स का इशू। अब दोस्तों असली टेंशन यहां है। यूएस ने कनाडा पर 35% का टैरिफ लगा दिया है और अब वो ईयू, मेक्सिको, जापान पर भी 15 से 50% टैरिफ लगाने की तैयारी में है, वो भी मेटल्स और इंडस्ट्रियल गुड्स पर। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। इंडिया यूएस ट्रेड डील की डेडलाइन 31 जुलाई रखी गई है। अगर उस दिन तक कोई सहमति नहीं बनी तो इंडिया पर भी 25 से 30% तक के टैरिफ्स लग सकते हैं। अब सोचिए, इसका सीधा असर हमारे मेटल, एनर्जी और एक्सपोर्ट बेस्ड स्टॉक्स पर पड़ेगा और ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी और बढ़ेगी। एचसीएल टेक के रिजल्ट्स। अब बात करते हैं आईटी सेक्टर के हेवीवेट कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजीज की। कल कंपनी ने अपने Q1 रिजल्ट्स जारी किए और जो नंबर्स आए हैं वो थोड़ा मिक्स्ड सिग्नल दे रहे हैं। नेट प्रॉफिट गिरकर 3,843 करोड़ रुपए पर आ गया है, जो कि पिछले साल की तुलना में लगभग 10% कम है। दूसरी तरफ रेवेन्यू बढ़कर 30,349 करोड़ हुआ है, यानी करीब 8% की बढ़त। ईपीएस घटकर 14.18 रुपए प्रति शेयर हो गया है। कंपनी ने 12 रुपए पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड भी घोषित किया है, जिसका रिकॉर्ड डेट 18 जुलाई और पेआउट 28 जुलाई को होगा। अब ये गिरावट आई क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट्स बढ़ी और ग्लोबल क्लाइंट्स थोड़ा कॉशियस हो गए हैं, स्पेशली टैरिफ्स और ट्रेड डील डिलेस के कारण। आज किन सेक्टर्स पर नजर रखनी चाहिए? आईटी सेक्टर। एचसीएल टेक के रिजल्ट से मिक्स्ड भाव है। सेक्टर में पूरे दिन हलचल रहने की उम्मीद है। मेटल्स एंड कमोडिटीज। टैरिफ की खबर के चलते ये सेक्टर वोलेटाइल रह सकता है। वेदांता, हिंद कॉपर जैसे स्टॉक्स में मूव आ सकता है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स। रुपी स्टेबल है तो कुछ बैंक स्टॉक्स जैसे एसबीआई, आईसीआईसीआई, कोटक में हल्का बाउंस बैक पॉसिबल है। स्टॉक्स टू वॉच टुडे। एचसीएल टेक रिजल्ट के बाद अर्ली मॉर्निंग में या तो शार्प बाइंग आएगी या गैप डाउन, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। इन्फोसिस एंड टीसीएस। सेक्टर सेंटिमेंट्स एचसीएल पर डिपेंड करेगा। वेदांता, हिंद कॉपर, मेटल्स पर टैरिफ की खबर का इमीडिएट असर। एसबीआई, आईसीआईसीआई, कोटक, रुपी स्टेबल होने से बैंकिंग स्टॉक्स थोड़ा रिएक्ट कर सकते हैं। आज के लिए टेक्निकल व्यू। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स। निफ्टी 50 सपोर्ट जोन है 25,020 से 24,900। रेजिस्टेंस जोन 25,200 से 25,350। कल की क्लोजिंग वीक थी। कैंडलस्टिक ने बेरिश बायस दिखाया है, तो बाइंग करने से पहले देखिए कि सपोर्ट टूट रहा है या होल्ड कर रहा है। अगर 24,900 के नीचे जाता है तो शॉर्ट टर्म में और गिरावट पॉसिबल है। बैंक निफ्टी सपोर्ट है 56,500 से 56,000। रेजिस्टेंस 56,900 से 57,100। कल का सेशन पूरा दिन एक नैरो रेंज में रहा, तो आज की डायरेक्शन डिपेंड करेगी बैंकिंग स्टॉक्स की एक्टिविटी और ग्लोबल मूड पर। आखिरी बात, क्या आज मार्केट में दम है?
तो ग्लोबल क्यूज थोड़े ठीक हैं, लेकिन डर अभी भी बना हुआ है, स्पेशली टैरिफ्स और ट्रेड टेंशन्स को लेकर। मार्केट फ्लैट से खुलेगा, लेकिन आगे की चाल इस पर डिपेंड करेगी कि क्या ये सेक्टर सपोर्ट देते हैं और क्या एफआईआईज अब भी सेलिंग मोड में हैं या थोड़ी राहत देते हैं। अगर ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं आज आपकी वॉच लिस्ट में कौन कौन से स्टॉक्स हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि रोज सुबह मार्केट खुलने से पहले ही पूरी तैयारी हो। और अगर आप मार्केट में नए हैं तो मेरी बिल्कुल फ्री सीरीज लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो को जरूर एक्सप्लोर करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्मार्ट ट्रेडिंग, सेफ इन्वेस्टिंग। जय हिंद।